अब जब इसका कंपैरिजन किया जाएगा सिंगल प्राइस मोनोपोलीज के साथ और मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने वाली फर्म के साथ जिसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की है, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आ जाता है कि अगर तो सिंगल प्राइस चार्ज करने वाली मोनोपोली से ज़्यादा आउटपुट सेल कर रही है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने वाली फर्म, या इस तरह हो कि अगर इसने टू ग्रुप्स के बजाय ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड किया अपने कस्टमर्स को और वो ज़्यादा आउटपुट सेल कर रही है, तो वो बेहतर हो जाएगी मोनोपोली से। लेकिन अगर मोनोपोली जो सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है वो एक्चुअली एक एवरेज प्राइस होती है जो वो चार्ज करता है, जो वो ना ज़्यादा हाई होती है ना ज़्यादा लो होती है। तो उस सूरत में कंपैरिजन किया जाए सिर्फ प्राइस की बेस पे, तो मोनोपोली जो है उसका आउटकम ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन अगर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने वाली फर्म आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, ज़्यादा सेल करती है, तो इस सूरत में ये इसका जो है मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने वाली फर्म बेटर होती है मोनोपोली से। लास्ट में आपने देखना है कि जी इलास्टिसिटी से क्या ताल्लुक है आपके किसी फर्म की एबिलिटी का कि वो किसको ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी या कम प्राइस चार्ज करेगी। हमने पिछले चैप्टर से देखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू का ये भी फार्मूला होता है, पी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1+1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे हमें पता है कि अमेरिका और ब्रिटिश कस्टमर्स के लिए हम अमेरिका के लिए ए से डिनोट कर रहे हैं और ब्रिटिश कस्टमर्स के लिए बी से डिनोट कर रहे हैं, तो MRA इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाय 1+1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अमेरिका। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा हम देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू ब्रिटिश कस्टमर्स के लिए सेम फार्मूला है, सिर्फ ए और बी के साथ डिनोट कर देंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बोथ कंट्रीज़ के लिए। तो ये हम देखने चाह रहे हैं कि क्या लिंक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मार्जिनल रेवेन्यू के साथ, या एक फर्म को कितना फ़ायदा होता है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके, जो कि इलास्टिसिटीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने अभी जो डिस्कस किया था कि MR1 इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू MR2। तो MR1 कंट्री वन में हम अमेरिका का MRA लिख लेते हैं, और कंट्री टू के बजाय ब्रिटिश कस्टमर्स के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो B से डिनोट हो रहा है, तो उसको लिख देते हैं एम। हम देखा जी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 1 के इक्वल था, तो हमने MRA इक्वल टू MRB लिख सकते हैं, उसकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पर और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो PB ओवर PA इक्वल टू 1+1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अमेरिका डिवाइडेड बाई 1+1 ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ब्रिटेन। तो इस इक्वेशन का जो असल में इंटरप्रिटेशन है, जो मकसद है, वो यही है कि टू कंट्रीज़ के दरमियान डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेगी एक फर्म। वो डिपेंड करेगा कि बोथ कंट्रीज़ के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कस्टमर्स की ज़्यादा है या कम है। तो जहाँ पर इलास्टिसिटी कम होगी वहाँ पर वो हायर प्राइस चार्ज करेगी, जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर कम प्राइस चार्ज करेगी। तो यही लिंक है पूरा मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड कर्व का, एक फर्म की एबिलिटी टू चार्ज हायर और लोअर प्राइस से। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम है आपकी इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट है इसी मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, उसको यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, आपको इन्हांस कर देती ताकि आपको नज़र आए किस तरह से करना है। इसमें आपको उन्होंने दी हुई है टू कंट्रीज़ में एक फ़र्म है जिसने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने जैसा बताना है कि उसका विद और विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या आउटपुट डिसाइड करेगी, दोनों कंट्रीज़ के लिए अलग अलग क्या प्राइस चार्ज करेगी और क्या प्रॉफिट होगा उसका दोनों कंट्रीज से जनरेट होने वाला विद और विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले जो ये सारी इक्वेशन न्यूमेरिकली सॉल्व की है, इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी आप देख लें। पहले हमने जो पैनल ए है इसके अंदर आपको मिलेगा कंट्री वन के बारे में, C1 से डिनोट किया है, उसके क्या कैसे आउटपुट डिसाइड हो रही है। ग्राफिकली तो आपको पता है कि जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जो कि कांस्टेंट है M के बराबर है, उसके बराबर इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पर आपको आपकी जो आउटपुट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वो मिल गई कंट्री वन के लिए। और कंट्री वन के लिए जो आउटपुट मिली थी जब भी हमने निकाली है वो 5 के इक्वल थी, और जो प्राइस वो यहाँ पे चार्ज करेगा वर्टिकल एक्सिस की तरफ वो आपको मिलेगी 3.5। अब उसने कंट्री टू को डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रही क्योंकि ये फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर कर रही है, तो टू डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेगी जो रिस्पेक्टिवली MR1 कंट्री वन का जहाँ MC को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर डिसाइड होगी, और